नमस्कार। भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में सीएम बदलने के बाद लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान कुछ नया फैसला लेने वाले हैं। वो केंद्र को लगातार संबोधित कर रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। उसके बाद कई बार वो भावुक होते हुए भी दिखे, लेकिन अब वो भविष्य में क्या करने वाले हैं इसको लेकर के खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार कह भी चुके हैं। लेकिन अब नया मामला आया है कि एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण का ऑफर स्वीकार कर लिया है। एक समय में एमपी छोड़ने को तैयार नहीं शिवराज सिंह चौहान आखिर कैसे दक्षिण भारत जाने को तैयार हुए, आइए इसके कारण समझाते हैं आपको। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एमपी में चुनाव के नतीजे आने के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार ये बात दोहरा रहे थे। रिजल्ट के 16 दिन बाद वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान का मन बदल गया। वो दिल्ली क्या अब एमपी छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें दक्षिण भारत भेजने की तैयारी की है। दक्षिण भारत में आपको बता दें कि बीजेपी कुछ राज्यों में काफ़ी कमज़ोर है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को अगर उसकी जिम्मेदारी मिलती है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए होगी 2024 से पहले, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। हालांकि शिवराज को दक्षिण भारत भेजना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसके मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान खुद से एमपी छोड़ने को राजी हो गए हैं। दरअसल एमपी में विधायक दल के नेता का चुनाव होने से पहले तक शिवराज सिंह चौहान यह कहते रहे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये बयान उनके तब आ रहे थे जब बीजेपी के सारे दावेदार दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। तब शिवराज सिंह चौहान एमपी में हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे थे। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो चुनाव में बम्पर जीत के बाद छिंदवाड़ा गए थे क्योंकि कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इसीलिए उस गढ़ को, उस किला को तोड़ने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे ताकि 2024 के चुनाव में वो वहाँ से कुछ अच्छी सफलता लेकर के आए। एमपी में 10 दिसंबर को विधायक दल के नेता मोहन यादव चुन लिए गए थे। अगले दिन शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना बेहतर समझूंगा। इससे लगा कि शिवराज सिंह चौहान अब तेवर दिखाएंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब मिशन के लिए काम करते हैं, पार्टी हमारी भूमिका तय करती है, आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पार्टी का ऑफर स्वीकार। मंगलवार की सुबह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर गए। वहां जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाहर निकलकर मीडिया से बात की। अपनी भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो मैं करूंगा। वहीं केंद्र और राज्य की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो हम राज्य में भी और केंद्र में भी रहेंगे। मैं खुद के बारे में नहीं सोचता हूं, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फिर से दिल्ली आऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर आप बड़े मिशन के लिए काम करते हैं तो पार्टी तय करती है कि आप कहां काम करोगे। उन्होंने कहा कि बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब कुछ तय नहीं है। विजय संकल्प यात्रा में मुझे अभी कुछ जगहों पर जाने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में जाऊंगा। वहीं एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करेगी। जो सलाह मशविरा होनी थी वो हो गई है। दक्षिण भारत को क्यों चुना उन्होंने। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण भारत को क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे भी बीजेपी का अपना फार्मूला है। शिवराज सिंह चौहान जब एमपी के मुख्यमंत्री रहे तो भी दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय रहे। वो वहां के अलग अलग राज्यों में स्थित मंदिर और मठों में जाते रहे। साथ ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव रहे। तमिलनाडु को साधने के लिए डॉक्टर एल मुरुगन को एमपी से राज्यसभा भेजा गया था। इसके साथ ही आंध्र और कर्नाटक में भी शिवराज सिंह चौहान चुनाव में सक्रिय रहे। दक्षिण के राज्यों में संगठन के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही उत्तर वाला फार्मूला
दक्षिण भारत में नहीं चलता है। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलती है, यह यहाँ सफल भी है। वहीं दक्षिण भारत में इस राह पर चलकर सफलता नहीं मिली है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी बीजेपी के सारे दिग्गज नेता हार्ड हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे थे, मगर यह काम नहीं आई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी हनुमान जी से लेकर हिजाब तक के मुद्दे को पार्टी हवा देती रही, लेकिन सरकार गंवा बैठी। इसके साथ ही तेलंगाना के चुनाव में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत की कमान सौंपने के पीछे की वजह एक बड़ी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह आगे चलकर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के सॉफ्ट हिंदुत्व के वाहक हैं, वह सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, धार्मिक विवादों से बचते रहते हैं। यही वजह है कि एमपी में उन्हें मुस्लिम भी वोट करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इसकी झलक भी दिखी है। जब एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट किया तो उसके देवर ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उस महिला को घर पर बुलाकर मुलाकात की। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में आगे कर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। साथ ही ओबीसी पॉलिटिक्स भी साउथ के राज्यों में एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान फिट बैठते हैं। कांग्रेस की राजनीति भी अब साउथ में शिफ्ट हो गई है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी दक्षिण भारत में है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर पार्टी के बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है, जिसके जरिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नींव तैयार करनी है। आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी की घोषणा होने के बाद उनकी पहली परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। एमपी छोड़ने को राजी क्यों हुए शिवराज सिंह चौहान? वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान एमपी को छोड़ने को क्यों तैयार हो गए? इस सवाल पर एक पत्रकार ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। केंद्रीय नेतृत्व अब उनकी जो भी भूमिका तय करेगी, वो चाहे या न चाहे उसका निर्वहन करना होगा। शिवराज सिंह चौहान आज भी उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे स्वीकार्य नेता हैं। देश भर में उनकी एक अलग छवि है। वो 18 साल से परफॉर्मर रहे हैं। शीर्ष नेताओं में शिवराज सिंह चौहान की गिनती होती है। ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और इसका नतीजा भी आपको 2024 में दिखने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।